स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले आप सभी के सबसे प्यारे शो और सबसे यहाँ पर डिस्कस किए जाने वाले शो अनुपमा की कहानी को लेकर आए हैं आप सभी के सामने, जहाँ पर आप सभी अब देखने वाले हैं कभी खुशी कभी गम वाला माहौल, क्योंकि अब नन्ही सी परी आई है आप सभी के शाह हाउस में। उसके नन्हे कदम पड़ते ही जहाँ पर खुशियाँ, रौनक, पॉजिटिविटी शाह हाउस में फुल ऑन देखने को मिल रही है। लेकिन ये शाह हाउस है जहाँ पर खुशियाँ आती हैं, उसी के साथ गम भी अपने पांव लिए चले आते हैं। ऐसे में पारितोष की बेटी इस घर में आई है, लेकिन अब पारितोष की यहाँ पर जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाली बात है वो भी घर के अंदर खुलने वाली है। यानी कि कुल मिलाकर पारितोष यहाँ पर अब पकड़े जाने वाले हैं। पारितोष की काली करतूतें सामने आने वाली हैं, जो यहाँ पर काफ़ी इनोसेंट बन रहे थे काफ़ी दिनों से कि वो एक अच्छे फादर बनेंगे, एक अच्छे यहाँ पर पति बनने की वो कोशिश कर ही रहे हैं, और बेटे तो वो अच्छे यहाँ पर बनते हैं कभी तो कभी बिगड़ जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पर आप सभी के अनुपमा को जब ये बातें पता चलेंगी तो अनुपमा क्या करने वाली हैं उनके साथ, चलिए चलते हैं और जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले आप सभी के वन ऑफ मोस्ट पॉपुलर सीरियल अनुपमा के अगर आप हैं डाई हार्ट फैन तो आप सभी हो जाइए तैयार शो के आगे आने वाले एपिसोड को देखने के लिए। जी हाँ, क्योंकि शो के अपकमिंग एपिसोड में आप सभी को हौले हौले आहिस्ता आहिस्ता करके काफ़ी सारा तमाशा और ड्रामा भी देखने को मिलने वाला है। जी हाँ, क्योंकि शो में आप सभी को एक नई शुरुआत आती हुई दिखाई देगी कहानी के अंदर, क्योंकि अब आप सभी की अनुपमा यहाँ पर रूबरू होने वाली हैं पारितोष की काली करतूतों से। ये काली करतूतें दर्शकों को कौन से नए मोड़ पर लेकर जाने वाली हैं वो सब देखना आप लोग शो के आगे आने वाले एपिसोड में मिस मत करिएगा, क्योंकि किंजल के घर वापसी से अनुपमा खुश, लेकिन एक पल में बिखर जाएगी अनुपमा की सारी खुशियां। दरअसल आज के एपिसोड में अनुज से कहती है कि वो भी बच्चे से मिलना चाहती है। अनुज ने अनु को विश्वास दिया, वो अनुपमा से किंजल को वीडियो कॉल करने के लिए कहता है। अनुपमा किंजल को फोन करती है और कहती है कि अनुज उससे बात करना चाहता है। अनुज किंजल और बच्चे के लिए कविता पढ़ता है। वो किंजल से नहीं मिलने के लिए माफी मांगता है। किंजल कहती है कि उसे भी इस बात का अफसोस है कि वो बच्चे के साथ उनसे नहीं मिली। वो डिस्चार्ज होने और शाद से मिलने की इंफॉर्मेशन देती है। अनुज किंजल से प्रॉमिस करता है और कहता है कि वो उसे मिलने आएगा। वो आगे अनुपमा को शाद के पास जाने के लिए और अनु को साथ ले जाने के लिए कहता है। अनुपमा ने अनुज को छोड़ने से मना कर दिया। अनुज अनुपमा से कहता है कि वो ठीक है और उसे शास के पास जाना चाहिए। वो अनुपमा को जल्द से जल्द वापस आने के लिए कहता है, क्योंकि जब वो और अनु आसपास नहीं होते तो वो दुखी होता है। अनुपमा ने भगवान से उसे शक्ति देने के लिए कहा ताकि वो अपने दोनों परिवारों के बीच बैलेंस बनाए रखे। शास बच्चे का वेलकम करने के लिए काफ़ी एक्साइटेड है। काफ़ी डेकोरेशन, काफ़ी तैयारियां हो चुकी हैं। वनराज आने वाला है लेकर किंजल के बच्चे को लेकर, जिसके लिए वो जा रहा है। किंजल को घर वापस लाने का फैसला वनराज ने किया है। लीला अनुपमा की वेट कर रही है। वो कहती है कि उसने अनुपमा को जल्दी आने के लिए कहा था। बापूजी कहते हैं कि अनुपमा के भी एक पति और बेटी है। काव्या लीला से ये बताने के लिए कहती है कि कौन सा काम बाकी है। लीला ने काव्या को ये कहकर परेशान कर दिया कि वो नहीं कर सकती, वो अनुपमा कर सकती है। अनुपमा ये यहाँ पर जो है परेशान है, क्योंकि अनुज अनुपमा को जाने और जल्दी वापस आने के लिए कहता है। अनुपमा ने अनुज को विश्वास दिया कि वो आगे बरखा और अंकुश से कहती है कि अनुज कभी कभी चीज़ों को भूल जाता है और उनसे रिक्वेस्ट करती है कि जो इम्पोर्टेंट नहीं उसे याद ना दिलाए। बरखा अंकुश से कहती है कि क्या अनुज भूल गया होगा कि उन्होंने क्या किया। अंकुश बरखा को ओवर थिंकिंग बंद करने के लिए कहता है। अनुपमा सपना देखती है कि अनुज भी उनके साथ शास के घर आ पहुंचा है। रियल में वापस आने के बाद अनुपमा ने अनुज की सिचुएशन में उसकी देखभाल करने के लिए भगवान से प्रार्थना की।
किंजल घर वापस जाने के लिए एक्साइटेड हो जाती है। पारितोष आता है और राखी उसे देखती है। बाकी अधिक को डेकोरेशन दिखाती है। अनुपमा आती है और डेकोरेशन देखकर खुश हो जाती है। लीला ने अनुपमा को देर से आने के लिए ताना मारा। अन्नू लीला से कहती है कि वो अनुपमा को ना डांटे क्योंकि अनुज ठीक नहीं था। बापूजी अन्नू को अपने साथ ले जाते हैं। अनुपमा काम करती है। लीला अनुपमा से अन्नू को किंजल के बच्चे से दूर रहने के लिए कहती है। अनुपमा लीला को बताती है कि किंजल का बच्चा और अन्नू दोनों उसके लिए एक जैसे ही इम्पोर्टेंट है। वनराज राखी और पारितोष के साथ अस्पताल से निकल जाते हैं। राखी किंजल और उसके बच्चे के लिए गाड़ी चलाने का फैसला करती है। डॉली और मीनू भी बच्चे का वेलकम करने के लिए शाह फैमिली से जुड़ जाते हैं और काफी एक्साइटेड दिखते हैं। अनु कहती है कि वो बच्चे के गाल को छूना चाहती है। लीला अनु को बच्चे से दूरी बनाए रखने के लिए कहती है। अनुपमा परेशान हो जाती है। आगे किंजल, पारितोष, वनराज, बेबी और राखी घर वापस आ जाते हैं। शाह से बच्चे का ग्रैंड वेलकम किया तो वहीं अब आप सभी आगे आने वाले एपिसोड में देखेंगे राखी ने पारितोष को बेनकाब किया है। जी हाँ, अनुपमा ने किंजल को धोखा देने के लिए पारितोष को थप्पड़ मारा। पारितोष अनुपमा से ये समझने के लिए कहता है कि वो अपनी इच्छा पूरी करने के लिए दूसरी लड़की के साथ था क्योंकि किंजल प्रेग्नेंट थी और इसलिए वो उसके साथ फिजिकल नहीं हो सकता था। अनुपमा ये बात सुनकर काफी गुस्से में आ जाती है और कहती है कि ऐसी बातें कहकर वो यहाँ पर जो है वो बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर सकता अपनी गलतियों को। मर्द को क्यों लगता है कि औरतों को धोखा देना ये यहाँ पर आम सी बात है, नॉर्मल सी बात है और ये नॉर्मल सी बात के लिए यहाँ पर उसे खूब सुनाता हुआ दिखाई देगा। और ये सब देखना आप लोग शो में काफ़ी इंटरेस्ट करने वाले हैं, यानी कि शो में आप सभी को अब नेक्स्ट लेवल वाले ड्रामे और धमाके के साथ चीज़ें आगे की ओर जाती हुई दिखाई देंगी। इसी के साथ आप सभी ये भी देखने वाले हैं कि अब कैसे यहाँ पर एक नया ड्रामा और हंगामा शुरू होने वाला है। इसी के साथ आप ये भी देखेंगे कि अनुपमा कहती हैं कि किंजल को सच बताना मुश्किल होगा क्योंकि वो अभी प्रेगनेंसी में है और प्रेगनेंसी के दौरान अक्सर औरतें जो हैं काफ़ी इमोशनली वीक होती हैं। उस समय उन्हें प्यार, अटेंशन और केयर की ज़रूरत होती है और इस दौरान अगर उसके पति के बारे में उसे ऐसी बात पता चलेगी तो उसका क्या हश्र होगा, ये सोचकर ही अनुपमा काफ़ी घबराई हुई हैं। तो अब अनुपमा कैसे यहाँ पर खुद के बेटे का असली चेहरा किंजल के सामने लाएंगी वो देखना आप लोग शो में मिस मत करिएगा। तो देखा आपने कि अनुपमा अब यहाँ पर जो है मदर इंडिया बनती नजर आएंगी और जोरदार चाट आप सभी के पारितोष के गालों पे जड़ने वाली हैं। आखिरकार यहाँ पर पारितोष ने जो किया है वो गलत नहीं बल्कि एक गुनाह है क्योंकि यहाँ पर उसने किंजल को ही नहीं बल्कि अपने घर वालों को भी धोखा दिया है। अनुपमा से जब यहाँ पर वो कहेगा कि उसने गलती की है और दोबारा नहीं होगी ऐसी गलती, तब अनुपमा यहाँ पे कहेंगी कि इस बार तूने यहाँ पर एक पत्नी को नहीं बल्कि एक बेटी को भी धोखा दिया है और ना तो एक बेटा अच्छा बन पाया और ना ही पति, और अब पिता भी अच्छा नहीं बन पाएगा क्योंकि तूने हरकत ही ऐसी की है। ऐसे में अब यहाँ पर अनुपमा का गुस्सा जो है वो जायज़ है, लेकिन अनुपमा पारितोष को क्या सजा देने वाली है आने वाले एपिसोड में वो देखना आप लोग शो में मिस मत करिएगा देखना। इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर।